संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। समय बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे मन का प्रेम और ईश्वर पर अटूट आस्था हर कठिनाइयों को जीत लेती है। यह कथा है एक ऐसे युवक की जो बचपन से ही भोलेनाथ का परम भक्त था, और एक ऐसी युवती थी जिसने संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन सच्चे मन का प्रेम और ईश्वर पर अटूट आस्था हर कठिनाइयों को जीत लेती है। यह कथा है एक ऐसे युवक की जो बचपन से ही भोलेनाथ का परम भक्त था, और एक ऐसी युवती कि जिसने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंततः प्रेम और भक्ति की शक्ति ने उन्हें एक कर दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। वहाँ एक लड़का रहता था, नाम था अजय। अजय जन्म से ही भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी आदत थी कि हर सुबह मंदिर आकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और घंटों भजन गाता। अजय की नानी का घर उसी कस्बे में था। छुट्टियों में वह अक्सर नानी के यहाँ जाया करता था। नानी के मोहल्ले में ही एक प्यारी सी लड़की रहती थी, सावित्री। अजय और सावित्री की मुलाकात खेल खेल में हुई। कभी मोहल्ले की गलियों में छुपन छुपाई खेलते, कभी तालाब किनारे कंकड़ उछालते। धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरी समझ में बदलने लगी। सावित्री को अजय की भोलेनाथ की प्रति भक्ति बहुत भाती। जब भी अजय मंदिर में भजन गाता, सावित्री चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर सुनती रहती। दोनों की आत्माएं जैसी एक ही धुन पर बंध गई थी। समय बीतता गया और दोस्ती किशोर अवस्था की दहलीज पर पहुँचते पहुँचते प्रेम में बदल गई। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते, पर मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके थे। परंतु जीवन हमेशा इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब सावित्री बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दूसरे शहर में कर दी। सावित्री ने अजय से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। शादी के दिन मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, और उसी मंदिर के एक कोने में अजय बैठा था। उसके हाथ में केवल रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में सावित्री की यादें। सावित्री विदा हो गई। अजय का संसार सुनसान हो गया। अजय ने अपने दिल के दर्द को भक्ति में बदल लिया। वह दिल्ली चला गया नौकरी और कमाई के लिए। उसने निश्चय किया कि चाहे जीवन जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह सावित्री की याद और भोलेनाथ की भक्ति को अपने दिल से कभी नहीं निकालेगा। दिल्ली की जिंदगी आसान नहीं थी। अजय के छोटे छोटे कामों से शुरुआत की थी, कभी दुकान पर, कभी फैक्ट्री में। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। परंतु एक दिन नियति ने बड़ा आघात किया। फैक्ट्री में अचानक एक भीषण हादसा हुआ। मशीन में फंसकर अजय ने अपने दोनों पैरों को खो दिया। जब उसे होश आया तो देखा कि वह अस्पताल में बिस्तर पर है और उसकी टांगें अब नहीं रही। वह क्षण किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, पर अजय ने आंसू पोंछकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, यह मेरे लिए बहुत है। पैर चले गए तो क्या हुआ, मैं फिर से आपकी भक्ति करूँगा। अजय ने खुद को व्हील चेयर पर संभालना सीखा। वह अपने हाथों से हर काम करने लगा। उसका शरीर टूटा, पर आत्मा नहीं टूटी। उधर दूसरी ओर सावित्री भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही 2 प्यारे बच्चे भी हुए और अपने परिवार में खुश थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके पति को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज के बावजूद वह बच नहीं सके और संसार से विदा हो गए। सावित्री पर जैसे पहाड़ टूट गया।
दो छोटे बच्चे की जिम्मेदारी अकेलापन भीतर से तोड़ने लगे। रातों को वह बच्चों को सीने से लगाकर रोती और मन ही मन भगवान से कहती, हे महादेव, क्यों हर बार मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे हैं। अब इस मासूम बच्चों के लिए मुझे शक्ति देना। समय बीतता गया। एक दिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि अजय और सावित्री की मुलाकात फिर से हो गई। सावित्री अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। वहीं अजय भी नानी के घर आया हुआ था। गली के मोड़ पर जब उसकी नज़रें मिली तो दोनों की आंखें नम हो गईं। समय ने उन्हें बदल दिया था। अजय अब व्हील चेयर पर था और सावित्री के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ। कुछ पल की चुप्पी के बाद सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, अजय, तुम्हारे साथ यह सब। अजय मुस्कुराया। हाँ सावित्री, नियति ने मेरे पैर छीन लिए, लेकिन मेरा मन अभी भी भोलेनाथ के चरणों में झुका है। उसकी बातचीत लंबी होती गई। पुराने दिन याद आए, मंदिर के भजन, बचपन की हंसी। सावित्री ने अजय के चेहरे पर वही भक्ति और वही सच्चाई देखी जो बचपन में देखी थी। अब दोनों के दिलों में फिर से निकटता आई तो समाज ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह तो विधवा है, वह तो अपाहिज है, क्या ऐसे लोग शादी कर सकते हैं? लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन अजय ने धैर्य से कहा, सावित्री, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आती है। अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अजय, जीवन ने हम दोनों से बहुत कुछ छीन लिया है, पर आज अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ थाम लें तो शायद यह जीवन आसानी से कट जाएगा। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। धीरे धीरे परिवार वाले भी मान गए। समाज की परवाह छोड़कर दोनों ने शादी कर ली। शादी के दिन मंदिर घंटियां गूंज रही थी। सावित्री ने अजय की व्हील चेयर को धीरे से आगे बढ़ाया और दोनों ने शिवलिंग के सामने जीवन भर का वचन किया। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे जीवन से पैर छीन लिए, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा जीवन साथी दिया है जो हर कठिनाई में मेरे साथ खड़ी है। इसके लिए मैं आपको सदैव आभारी हूँ। बच्चे भी अब अजय को अपना पिता मानने लगे। वह उन्हें पढ़ाता, कहानियाँ सुनाता और जीवन के संघर्षों को पाठ पढ़ाता। समय बीतने के साथ दोनों ने जीवन को नए ढंग से जीना सीखा। अजय ने अपनी भक्ति और हिम्मत से मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सावित्री ने छोटे छोटे काम करके घर चलाया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरने लगी। लोग अब उन्हें देखकर कहते, देखो, यही है सच्चा प्रेम, ना पैर रुकावट बने, ना अकेलापन दीवार बना। इसकी कहानी सबके लिए मिसाल बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों क्यों ना दे, अगर आस्था हो तो हार नहीं होती। सच्चा प्रेम किसी शर्त का आधारित नहीं होता। समाज की बातों से ऊपर उठकर अगर दो आत्माएं मिल जाएं तो जीवन फिर से संवर सकता है। अजय और सावित्री की जोड़ी एक प्रेरणा बन गई। उसकी शक्ति, उसका साहस और उसका सच्चा प्रेम यह संदेश देता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।